हम पढ़ रहे थे एम्पलीफायर के बारे में और आज हमें पावर एम्पलीफायर पढ़ना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया है, सवाल कर लिया है तो ओके बात है, नहीं पढ़ा है तो और भी ठीक है, क्या दिक्कत है, दिवाली की छुट्टियों में पढ़ लेना, बहुत क्या ही पढ़ोगे आप। अब चैप्टर ये टफ है तो है, वो तो उसमें क्या कर सकते हैं। आज हम एम्पलीफायर में पढ़ेंगे पावर एम्पलीफायर। हेडिंग डालो। एक मैंने आपको एम्पलीफायर का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया, एक मैंने आपको पढ़ाया ओपेम्प पूरा, एक पढ़ूंगा मैं पावर एम्पलीफायर पूरा। इसके अलावा हम एम्पलीफायर में कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जो पढ़ेंगे क्योंकि 99% से ज़्यादातर सवाल इन्हीं में से होता है, तो वो हम सारा पूरा ढंग से कर ले। अब मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा फिर आप इनको पढ़ने लायक नहीं बचोगे, दिक्कत ये भी तो पढ़ाता है, इसलिए ध्यान से देख लेते इसको। अब पावर एम्पलीफायर में हमारे सवाल पूछना है या तो ओपेम्प या पावर एम्पलीफायर, सबसे ज़्यादा चांस इन्हीं के होते हैं। पावर एम्पलीफायर सबसे पहला है क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का मतलब होता है प्रवर्धक। आप बताइए, सबसे पहला ही सवाल इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि दक्षता कितनी है। दक्षता कितनी है भाई? दक्षता है 25% से 50% तक। अब देखो, आपको जब जब सवाल पूछा है 50% तक, तो ये सैद्धांतिक नाम लिखा उन्होंने। बताइए सैद्धांतिक दक्षता कितनी है। सैद्धांतिक दक्षता क्यों पूछा जाता है ऐसा नाम? क्योंकि ये वैसे तो इतनी हो नहीं सकती, ये तो हमारे पास मैक्सिमम आइडियल केस में है, इसलिए क्या नाम लिखते हैं? सैद्धांतिक। और ये 50% दक्षता तब आती है जब हम ट्रांसफॉर्मर कपलिंग करते हैं, दो जो कॉमन एमिटर को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाते हैं? ट्रांसफॉर्मर। तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। कपलिंग। और बिना ट्रांसफॉर्मर के डायरेक्ट जोड़ना है तो हमारे पास डायरेक्ट कपलिंग होगी, और डायरेक्ट कपलिंग में कितनी आएगी भाई? 25%। तो हमारे पास दक्षता कितनी परसेंट होती है? 25% से 50%, ठीक है। अगला होता है, तो दक्षता हमारे पास सबसे कम इसी की होती है, विरूपण, यानी सिग्नल को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो सिग्नल को डिस्टॉर्शन करते हैं तो उसे कहते हैं विरूपण। तो विरूपण सबसे कम किसमें होता है? इसमें। और हमारे पास एक आता है क्यू पॉइंट, जिसे क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं। क्यू पॉइंट ये होता है हमारे पास सक्रिय क्षेत्र में, सक्रिय क्षेत्र में मध्य बिंदु के निकट, मध्य बिंदु के निकट। एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास ये जो लाइन होती है ना, ये डीसी लोड लाइन कहलाती है। क्या कहते हैं इसे? डीसी लोड लाइन। और इस डीसी लोड लाइन का मध्य बिंदु है ये, तो इसके आसपास से हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है भाई? क्यू पॉइंट, ठीक है। मध्य बिंदु के निकट कौन सा बिंदु है? क्यू पॉइंट। किसमें? क्लास ए में। क्लास बी में नहीं, क्लास ए में। ये हमारे पास इधर वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? कट ऑफ। ये हमारे पास कौन सा क्षेत्र होता है भाई? एक्टिव। और ये हमारे पास कौन सा क्षेत्र है? सेचुरेशन, ठीक है। एक और इसमें लाइन बच गई कि इसमें साइकिल यानी चक्कर कितना डिग्री का होता है? चक्कर यानी साइकिल होती है 0 से 360, 0 डिग्री से 360 डिग्री, यानी पूरी साइकिल का, पूरे चक्कर का इसमें एनालिसिस किया जाता है। पूरी चक्कर का तरंग आती है ना, तो पूरे चक्कर का करना है कौन सा भाई? एम्पलीफायर क्लास ए। दक्षता कितनी होती है? 25 से 50। 50% कौन सी दक्षता होती है? सैद्धांतिक दक्षता। इसका क्यू पॉइंट कहां होता है? मध्य में। विरूपण क्या होता है इसमें? सबसे कम। चक्कर कितना डिग्री का? 0 से 360 डिग्री। क्लियर है? करो नोट। लेते हैं स्मॉल सिग्नल में काम लिया जाता है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन कौन सा एम्पलीफायर है भाई? क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर दूसरा कौन सा है भाई? क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर होता है, ये पुश पुल एम्पलीफायर होता है, यानी इसमें दो हमारे पास ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पुश पुल एम्पलीफायर। इसका डायग्राम सामान्यतः ऐसा होता है,
इस प्रकार से डायोड बना हुआ है। जब हमारे पास ये बना हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो एम्पलीफायर लगा, ये पुश पुल एम्पलीफायर का डायग्राम है। और यही हमारे पास कौन सा है, क्लास बी एम्पलीफायर। कौन सा होता है भाई, पुश पुल। पुश पुल एम्पलीफायर में पूछा जाए कि भाई इसकी दक्षता कितनी है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल इसका। इसकी दक्षता होती है 78.5%। ठीक है। इसमें पूछा जाए कि इसका विरूपण यानी डिस्टोर्शन, विरूपण यानी कि डिस्टोर्शन, तो आप कहेंगे इसका विरूपण क्या होगा भाई, है क्लास ए से कम होता है, ए से अधिक होता है, क्लास ए से अधिक। ठीक है। इसमें चक्कर कितना होता है भाई, चक्कर यानी साइकिल होता है 180 डिग्री। चक्कर कितना डिग्री होता है भाई, अर्ध चक्र। अर्ध चक्र का मतलब होता है 180 डिग्री। इसमें समस्या क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम आती है क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन वाली, इसलिए इसको दूर करने के लिए क्लास ए बी लगाएंगे। समस्या आई इसमें क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। एक्चुअल में क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन समझा देते हैं। क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन ये है कि सिग्नल गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक वापस स्टार्ट होता है ना सिग्नल, ये तो यहाँ तक चला गया, अब दूसरा सिग्नल स्टार्ट होता है ना यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि सिग्नल में पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो डिस्टोर्टेड हो जाता है, तो इसे कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। जब बेस लाइन को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर डिस्टोर्शन आता है। इस डिस्टोर्शन को दूर करने के लिए क्या लगाएंगे, क्लास ए बी। वो तो दूर करने के लिए लगाया, लेकिन समस्या आई किसमें, क्लास बी में। कौन सी समस्या है, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। चक्कर कितना है, आधा, कितना डिग्री हुआ 180। डिस्टोर्शन क्या होगा, क्लास ए से अधिक। दक्षता कितनी है 78.5%। कौन सा एम्पलीफायर है, पुश पुल। और क्यू पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे पास है लाइन। अब इसमें क्यू पॉइंट यहां आएगा, ये कट ऑफ बिंदु पर है। क्या लिखोगे, कट ऑफ क्षेत्र नहीं है, ये कट ऑफ बिंदु पर लिखो भाई। है क्लास सी नहीं, ए बी, क्लास ए बी। क्लास ए बी का मतलब है क्लास ए और क्लास बी के बीच। ठीक है। इसको क्यों लिया जाता है, कार्य क्या इसका, इसका कार्य है क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन दूर करना। जीरो क्रॉस पर होता है ना, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन दूर करना, ये इसका कार्य है। क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन कहां पर आता है, जीरो क्रॉसिंग पर आता है। और जीरो क्रॉसिंग पर आया था यहाँ पर, ये जीरो से क्रॉसिंग यही आया नहीं आया, इसे जीरो क्रॉसिंग भी बोल देते हैं। तो इसको दूर करने इसका कार्य है। दक्षता क्या होगी, ए और बी के बीच में, तो कितना लिख दूं मैं, 50% से 78.5% के बीच। अब इसका चक्कर यदि निकालेंगे तो एक तो चल रहा था 0 से 360, एक 0 से 180, और ये है 180 से 360 डिग्री। पूछा इसका विरूपण क्या होगा, विरूपण होगा, सबसे कम विरूपण किसमें होता है, क्लास ए में। तो आप कहेंगे इसका विरूपण होगा क्लास ए से अधिक, क्लास बी से कम, दोनों के बीच में आएगा ना। ए में हमारे पास विरूपण कम था, बी में विरूपण ज्यादा था, तो क्लास ए से तो अधिक करोगे और बी से क्या करोगे, कम। इन दोनों के बीच है। क्यू पॉइंट क्या करोगे, है? अब इसको ये देख लेना भाई आप, इन दोनों के ए और बी के बीच करना है। यहां होता है तो क्या होता है भाई, ए का, यहां होता है तो क्या होता है, बी का। यहां आया भाई, कट ऑफ क्षेत्र से थोड़ा ऊपर, सक्रिय क्षेत्र के अंदर। क्या लिखोगे, कट ऑफ क्षेत्र, कट ऑफ बिंदु से थोड़ा ऊपर, सक्रिय क्षेत्र के अंदर। ये होता है ऑडियो एम्पलीफिकेशन में उपयोग करते हैं इसका। घरेलू टाइप हो चाहे स्टेरियो टाइप हो, ऑडियो एम्पलीफिकेशन में क्लास ए बी एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। कोई भी पावर एम्पलीफायर हो हमेशा परिपथ में अंतिम स्टेज में लगाया जाएगा। एक नोट डाल के लिख लेना, ये लिख लो, उसके बाद नोट डाल के लिख लेना। पढ़ाई करो, पढ़ाई भाई, क्या करवा चौथ पर 2 शब्द बोल दो, क्या शब्द बोलना बताओ। पढ़ाई करो। करवा चौथ अपने इधर तो देखा देख मनाया गया त्योहार ही है। पहले अभी आज से 10-15 साल पहले इधर बहुत कम था, 20-25 साल पहले जाओगे तो नहीं के बराबर था, नगण्य रूप से था।
अब हो गया, हाँ पंजाब में तो मेन था, हम पंजाब में पढ़ते थे तो पंजाब में तो मेन था ये। तो पंजाब में कुमार विश्वास आया था जो इसी प्रकार प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि गाय के भूसा छोड़ने से सांड की उम्र कैसे सुधरेगी। उस समय उन्होंने बोला था ये, कॉलेज में फंक्शन करना था ना, तो उसमें बोला था हैं कुछ। अब तो ये है पावर, ये अपन को तो इसमें पढ़ना पावर एम्पलीफायर में, अपन को इसमें करवा चौथ में कोई लेना को देना है नहीं। करवा चौथ अभी देखा देख मनाएगा त्योहार। अभी क्या है कि अभी गांव में क्या एक ट्रेंड आता, पता नहीं ये ट्रेंड लाता कौन है, वो जानते नहीं अपन उसको। जैसे पहले होता था 11 का उजमना, फिर आया पूनम का उजमना, एक आया अभी हमारे अनंत चतुर्दशी का उजमना उधर, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि वो जैसे एमएलएम कंपनी काम करती है ना कि अपने नीचे 2 जोड़ो 3 जोड़ो, ये भी सेम सिस्टम है उनका। अनंत चतुर्दशी उजमना में एक नया कैंडिडेट जोड़ना जरूरी है, नहीं तो प्रथा खत्म हो जाती है। जोड़ना जरूरी है, नहीं तो आपको माना नहीं जाएगा, ये रूल है। उसमें क्या होता है कि अनंत चतुर्दशी होती है, कहते हैं कि भाई पता नहीं किस लिए मनाया जाता है, और वो काफी साल तक 2 4 साल 6 साल व्रत करते हैं, उसके बाद जागरण जुगरण दिलवाते हैं और एक होम करते हैं, फिर कहते हैं ये उजमना हो गया। उसमें 14 जनों को वो धागा दिया जाता है हाथ में रखे, फिर एक वो कहानी कहते हैं, वो कहानी सुनाई जाती है उनको। और उसमें नियम है, यदि 14 में से एक तो फ्रेश नया हो ही हो, 13 तो कोई और पहले से व्रत कर रहे हैं वो चल जाएंगे, लेकिन एक तो फ्रेश नया हो, ये है। तो ये पता नहीं आई कहां से है, लेकिन जिसने भी ये लागू किया, ये तो मैंने अभी देखा था, मतलब मैंने ये सुना तो मैंने काफी बार था उधर। अभी मैं गया था, अनंत चतुर्दशी दिन 2-3 प्रोग्राम थे तो सभी में गया था मैं। तो फिर मैंने वहां पर पता किया, वो सब कैसे हाथ में देके तो गेहूं के 4 दाने डाल के फिर वो स्पीकर लगा देते हैं, होम अंदर होता है, वो कहानी सुनाते हैं अनंत चतुर भगवान की, पता नहीं कौन सी ऐसी कहानी सुनाते हैं, हाँ जो भी कहानी सुनाते हैं वो। और उसमें क्या होता है, उनमें एक रूल है। तो मैंने कहा भाई ये तो है ना, जैसे मान लो ये है तो 14 नए हैं, 14 नए नहीं है, एक नया होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका होम सक्सेस नहीं है। जो यज्ञ करते हैं ना वो होम हवन, वो हवन सक्सेस नहीं है। तो ये भी एक मामला है। तो ऐसी प्रथाएं आती पता नहीं कहां से, लेकिन आती है। अभी ये तो मैंने लेटेस्ट बताई नहीं, ये बहुत जगह आई थी अभी तक, ये आएगी बाकी जगह भी, क्योंकि कैंडिडेट तो जुड़ रहा है, वो फैलेगा। नहीं ऐसा ये है नहीं है। आपने ये नाम सुना नहीं सुना अनंत चतुर्दशी का? किसने सुना? हाथ खड़ा करो। हाँ तो ये तो सुना होगा भाई, ठीक है, इतना सुना ना। तो बाकी वंचित हो अभी आप, जाने नहीं हो आप, इसमें बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। 14 नए आ रहे हैं। एक तो नया आने, मार्केटिंग है प्योर। एमएलएम कंपनी क्या करती है? एमएलएम कंपनी ये करती है कि आपको एक बार एक स्कीम बताएगी, स्कीम बता के ये स्कीम है, इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ऐसे फायदा होगा, और फिर आप अपने नीचे जोड़ोगे तो आपको ऐसे फायदा होगा। और नीचे जोड़ना क्यों जरूरी करते हैं वो, कि जब नीचे नहीं जोड़ोगे तो ये बात तो ये खत्म हो जाएगी, तो नीचे जोड़ो। तो अब आदमी जाएगा नीचे जोड़ेगा किसको? परिवार वाले को। दूसरों को जाके कहेगा गांव में, देख ऐसी कंपनी जुड़ जाएगा, छोड़ मैं नहीं जुड़ता। तो आदमी की कोई बात नहीं मानेगा, फिर परिवार में किसी न किसी को गोली छेड़ करेगा, मामा बुआ के छोरे को कोई ना कोई पकड़ेगा, चाचा के ताऊ के, कोई यही तो मिलेगा और कौन मिलेगा, उसको पकड़ेगा, फिर वो उसके पकड़ेगा, ऐसे तो होता है। तो ये इसमें भी अनंत चतुर्दशी में भी यही है कि भाई कोई नहीं ले रहा ना, तो ये भी अपने परिवार में आसपास लागते में एक को तैयार कर, तू तो ले। एक तो नया करना पड़ता ना, तो ये मामला है। चलो भाई, नोट डाल के लिखनी थी पावर एम्पलीफायर, नोट डाल के लिखनी है पावर एम्पलीफायर सदैव परिपथ में अंतिम स्टेज पर जोड़ा जाता है। पावर एम्पलीफायर सदैव परिपथ में अंतिम स्टेज पर जोड़ा जाता है। ठीक है, ओके भाई। अगला है हमारे पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। इसका एक विशेष सवाल ये पूछा भाभी है, चक्कर क्या होता है भाई? 0 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से कम साइकिल किस में होती है? तो आप कहेंगे 180 डिग्री से कम होती है क्लास सी में। 180 डिग्री से कम किस में होती है? क्लास सी में। ठीक है भाई, चक्कर हमारे पास क्या होता है? 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होती है। ओके, अब हमारे पास आता है इसकी दक्षता क्या होती है? दक्षता होती है 90%, सर्वाधिक। विरूपण भी क्या होता है? सबसे अधिक। क्यू पॉइंट कहां होता है इसका? कट ऑफ क्षेत्र में। उपयोग होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 4 एम्पलीफायर है।
क्यू पॉइंट होता है, डीसी लोड लाइन होता है कि हमारे पास ये जो लोड लाइन है इसको ऐसे जाएगी नहीं तरंग तो कहां क्रॉस करेगा, ये है क्यू पॉइंट। ऐसे मतलब ये तो इधर इतना लिखना, ये ज्यादा बना लोगे। क्यू पॉइंट बना कैसे है, तो ये तो ऐसे मैं आपको ये लिखना नहीं समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या होता है कि इस लाइन को जो आप ट्रांजिस्टर की लाइन जहां क्रॉस करती है ना, इस पॉइंट को कहते हैं क्यू पॉइंट। जहां ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक इस लोड लाइन को क्रॉस करती है उसी पॉइंट को कहते हैं क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट का मतलब ये होता है। अब हम देख लेते हैं ऑसिलेटर में बेसिक जहां से ऑसिलेटर के सवाल पूछे जाने की गुंजाइश होती है। ठीक है, हैं डी नहीं है, चार बताए ए बी सी, ए भी है ना, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नहीं मानते, थ्योरेटिकल अपना नहीं है कोई मतलब नहीं ना, कोई सवाल ना कोई, वैसे तो होता भी नहीं है, प्रैक्टिकली तो होता नहीं है, थ्योरेटिकल आता है। तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल अपन क्या करना है, क्या स्टैंडर्ड लेवल बढ़िया, ये स्टैंडर्ड लेवल नहीं है, चल रहा होगा। डी प्रैक्टिकली वैसे पूरा है नहीं, थ्योरेटिकली होता है, क्योंकि किसी की दक्षता 90% से ऊपर जा नहीं पा रही है, कट ऑफ क्षेत्र में ये चला गया क्यू पॉइंट, इसलिए मैक्सिमम ही था ये। हमने टोटल मतलब 6-7 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, 15 प्रकार के होते हैं टोटल। हम इतना ही पढ़ेंगे, हम आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब इससे ज्यादा सिंपल क्या समझाऊं आपको, है कि नहीं। और जो आपने पढ़ा है अभी तक एम्पलीफायर में, ये निमी में नहीं है, निमी में है वो अलग है, वो परीक्षा में नहीं है, मैंने वो बताया जो परीक्षा में है, ठीक है ना। ये निमी में नहीं है ज्यादा। ऐसे कैसे आएगा यार, 2 कॉमन अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। किस में, इसमें पुश पुल में एमीटर कॉमन है ना ये, हाँ क्यों आएगा 0 डिग्री, ये होता है कि आधे चक्कर के लिए ये काम करता है और आधे चक्कर के लिए ये काम करता है, आधे चक्कर के लिए ये काम करेगा। और देखो यहां से सिग्नल दोगे ना तो यहां पर आउटपुट तो यहां आएगा, जब हमारे पास आउटपुट यहां हाई होता है तो यहां लो होता है, एमीटर पे हाई हुआ तो कलेक्टर पे क्या होता है, लो। लो पर कैसे भरे, हाई पर कैसे भरे, क्या चालन, वो तो इसलिए आया ना क्योंकि ये 180 से कम है, तो आपका यार एक 180 से ज्यादा है, आपने एक तो 180 में 45 घटाया, एक 180 में 45 जोड़ा, और 135 225 कहां से लाया आप डिग्री। तो ये कहते हैं ये कौन सा एम्पलीफायर है, पुश पुल। और ये सवाल कितना आए हुए हैं, 2 इस डायग्राम से। किसमें, डबल स्टेज में और होता है, इंटरमीडिएट स्टेज में और होता है, और कैपेसिटर कपलिंग में और होता है, लेकिन अपन जाएंगे क्यों, इंटरमीडिएट स्टेज होती नहीं होती एम्पलीफायर में, आरसी कपलिंग एम्पलीफायर होता है कि नहीं होता है, अब मैं जा तो नहीं रहा, क्यों जाएंगे आप, सिंपल है। और ये डायग्राम से आपके 2 सवाल पड़े हैं, आपको बताओ मैंने बाकियों के डायग्राम तो बनाए नहीं, मैं ऐसा क्यों बनाऊं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करके ले जाए, जिसे आप एम्पलीफायर वापस खोलो ही नहीं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी यही है ना भाई, कि भाई हम एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में उतना पढ़ते हैं जिसमें 80% के आसपास चीजें हैं कवर हो जानी चाहिए, और 80% इसमें हो जाए, क्योंकि एम्पलीफायर है जो सिलेबस में तो 2-4 नाम लिखे हुए हैं, ये पूछ अलग ही रहा पूरा। और एम्पलीफायर होता है लंबा चौड़ा, बाइसिंग है, एम्पलीफायर है लंबा चौड़ा। आपने कल पढ़ा था ओपेम, तो आप मुझे ओपेम में भी टोक सकते थे, सर ओपेम इतना ही कैसे पढ़ाया। 5th सेमेस्टर में बीटेक में पूरी किताब है, आप नाम लिखो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, उस किताब का इंडेक्स निकाल लो, उसमें सारा ओपेम भी आएगा। 5th सेमेस्टर की पूरी एक बुक है, हमने देखा छोटा सा 1.5 पेज में कितना लिखा, 1.5 पेज, एक पूरी बुक है। और मैं बता रहा हूं सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में नाम लिखो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। और आपने भी कल क्या लिखा था, वो आईसी कौन सी थी, लीनियर आईसी तो थी ना, कल ओपन पढ़ा आईसी थी कि यहां कोई अलग परिपथ था, आईसी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट था, कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट था, लीनियर। और एक नाम लिखो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आपके पास पूरी एक किताब है इसकी, 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है ये। लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितने अपने औकात के अंदर है, जिसको हम पढ़ सकें। और वो भी कल आपके भारी पढ़ रहा था, वो भी भारी पढ़ रहा था ना। मैंने तो नाम लिखा लघु गुणक, मैंने आपको दिखाया लघु गुणक कहीं, मैंने कैपेसिटर निकाल के दिखाया, डायोड लगाया मैंने, फीडबैक नहीं लगाया, क्यों लगाऊंगा मैं, अपने जरूरत नहीं है। बाकी मैंने नाम लिखा, ये लघु गुणक का कार्य करता है, सवाल आ जाए ऑप्शन में, अपन तो ऐसा करना पड़ता है ना भाई, जिससे ज्यादा कवर हो जाए सिंपल सा मैटर में। ये मामला, इस मामले में ऐसा है, आप मुझे कितना ही उकसा होकर मैं पढ़ूंगा तो उतना ही जितना पढ़ाना है। ये इसलिए है, कारण इसका है कि इसका लंबे टाइम पढ़ने के बाद भुगत भोगी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी भी इसलिए पढ़ी गई है कि कभी आपके ज्यादा सवाल पूछ ले तो आप हैंडल कर सकते हो, सही बात है कि नहीं है। और बाकी आपको भी पता है कि आपका वेटेज होता है 5 से 7%, इतना ही आता वेटेज, टोटली वेटेज इतना ही है, 5 से 7% पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, इसमें 10 5 से 7% वेटेज है। लेकिन कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा आ गई, जैसे टेक्निकल हेल्पर 2018 में 3 पेपर हुए 30 नंबर की आ गई, उसके चक्कर में पूरी पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं भी नहीं पढ़ता था पूरी, जब वो पहली बार किसी न किसी झटका लगता है तब जाकर पढ़ाती है, नहीं तो क्यों पढ़ाएंगे इतना। और नहीं बच्चा पढ़ता था, वो कहता था ट्रांजिस्टर बहुत है बस बंद कर दो, ये रियलिटी है। ट्रांजिस्टर आगे नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि सवाल पूछा हुआ है। आपके पिछली बार भी यही था, टेक्निकल हेल्पर का एक सवाल तो आया था सीआरओ का पिछली बार, इसलिए सीआरओ पढ़ना पड़ा। एक आया ओपेम का, इसलिए आपने ओपेम पढ़ा,
ये भी है क्या? हाँ तो पुश पुल भी आ सकता है। पुश पुल तो और सवाल है भाई, टोटल आज तक 2 आए हुए, तो हो सकता है आप वाला में एक आए हो सकता है ना भाई। तो मैं तो ये ध्यान रखकर पढ़ाना पड़ता है ना भाई। ये कम निकला पेज का, मैं तो बताऊं पूरी बुक है, और मैं आपको तुक्का थोड़ी मार रहा हूं, मैं तो आपको सेमेस्टर का नाम बता रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट था, इसलिए मुझे पता है कि वो 5th सेमेस्टर में लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट नाम से किताब आती है, वो आती है पूरी ओपीएम की। आपको कभी भी टेक्निकल मामले में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने पूरी एक्सपर्टीज हासिल की, कभी पूरी जिंदगी पढ़ोगे तो हासिल नहीं कर सकते किसी टॉपिक की, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो ऐसा मामला है कि एक्सपर्टीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप जिस मशीनों को सबको पढ़ रहे हैं, ये तो आप ऊपर से देख रहे हैं, फिर आप बीटेक में जाओगे थोड़ा ढंग से देखोगे, एमटेक में जाओगे तो आप ब्रांच ले लोगे मशीन, फिर आप पीएचडी में जाओगे तो एक आप पर्टिकुलर लोगे, भाई मैं इंडक्शन मशीन पर काम करूंगा, फिर उसमें भी अलग अलग और ब्रांच आती है इंडक्शन मोटर के अंदर ही। तो ऐसे मशीन निर्माण ऐसा थोड़ी है कि वाइंडिंग लपेट दी हो गया, ऐसा नहीं होता। पीएचडी किसमें करते हैं? पावर सिस्टम एक सिंगल छोटा सा टॉपिक होगा, पावर सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक यदि वो है कि किस प्रकार से पीक आवर में लोड मैनेज करना है कि नहीं है, ये भी पूरा पीएचडी है, इसमें पता नहीं कितने लोगों ने पीएचडी कर ली। ये पीक आवर आता है शाम को 6 से रात को 10 बजे के बीच में, उसमें लोड कैसे मैनेज करें, क्योंकि लोड क्या आएगा, हाईएस्ट आएगा, और उसमें कैसे लोड मैनेज करें ताकि हमारे उच्च दक्षता के साथ बाकी बाद में 10 बजे बाद में कुछ लोड हट जाए तो भी अपना काम चलता रहे, क्योंकि नहीं तो सारे ऑपरेट करके चला दोगे तो कोई उचित सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि रात को विद्युत सप्लाई ऐसी पड़ी है, ऐसी को संचित तो कर नहीं सकते, उसमें भी बहुत सारी पीएचडी चलती है। आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में मेरी एमटेक की थीसिस इस चीज पे थी कि आपके ये जो बिट रेट आती है ना, नॉइज आती है, जैसे मान लो आप कॉल करते हैं किसी को तो 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड बाद होता है ना, तो इसमें डेटा ट्रांसफर होता है, इसमें बिट रेट चलती है, इस बिट रेट को कैसे रिड्यूस करें, कि भाई कैसे इसको रिड्यूस करें, ये 1 साल का थीसिस का प्रोग्राम होता है एमटेक में, तो ये चलता है ऐसे मामला है, जिसमें एक छोटे छोटे पॉइंट पे काम करना होता है। मैंने आपको बताया था एक आईसी बनाने में, भारत को ढंग से आईसी बनाने में कम से कम 20 से 30 साल लगा, तब अब जाके उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्होंने लॉन्च किया ना, वही आईटी मंत्री है, अब जाकर उन्होंने कहा कि भारत से मैन्युफैक्चरिंग आईसी हो गई है, और इस आईसी पर हर कॉलेज में बहुत ज्यादा फंड आता है, प्रैक्टिकल चलता है कि आईसी कैसे बनाई जाए। तो पहले बड़ा टिपिकल चीज होता है, आसान थोड़ी होता है, एक आईसी ढंग से बन जाए पूरी देश की अर्थव्यवस्था चेंज हो जाए, ये रियलिटी है। रियलिटी तो यही और क्या है, आप बताओ, चाइना ने बनाया डीप सीक, चैट जीपीटी की तरह है, एआई था ना डीप सीक, जिस दिन डीप सीक लॉन्च हुआ फेसबुक के शेयर करे, उसके चैट जीपीटी वाले उनके शेयर गिरे, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर गिरे, गूगल के शेयर गिरे, और अल्फाबेट को पता नहीं कौन सा है ऐसी कंपनी, उनके शेयर गिरे, निविडिया के सबसे ज्यादा गिरे, और एक दिन में 1 लाख या 2 लाख करोड़ है जो अमेरिका मार्केट नीचे आया और चाइना मार्केट ऊपर गया था एक दिन में। अब वो केवल क्या है, एक वेबसाइट, चैट जीपीटी क्या है, मशीन थोड़ी है, वेबसाइट है जिसमें आप कुछ पूछोगे 9 + 11 कितना होता है, वो कहेगा 20 होता है, यहां पूछोगे कि बताइए मुझे कितने बजे सोना चाहिए, उसने कहेगा मैं बता देता हूं, तू करता क्या है, यही तो पूछेगा वो। चैट जीपीटी इसे कहते हैं, और किसे कहते हैं, ह्यूमन को जानना फिर उसके हिसाब से उसको आंसर करना, यही तो होता है एआई का काम। उसके कारण तो एक आईसी बनने लग जाए ना, जितने में पूरे देश करते बदल जाती है, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट होता है। ऐसे तो आपको भी कई बार लगा होगा, जैसे मुझे लगता है ये चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, इतने करोड़ लगा, इतने करोड़ लगे क्यों, गए क्यों, क्या काम गए उधर उधर क्या लेके आए वहां से, जो वहां गए वहां जाए हमने लैंड करा दिया, क्या करा दिया, लैंड करा दिया, तो पैसा तो गया ना, नहीं, जिस दिन यदि वो लैंड हो गए और वहां से कुछ मायने में कुछ धातु भी मिल गई, कोई धातु भी मिल गई मामूली सी, और वो ले आए, तो भी पूरी चीजें चेंज हो जाती है, लपड़ा ये है। अभी चाइना आगे क्यों बढ़ा, आपने अभी रिसर्च पढ़े नहीं होंगे, अभी अमेरिका चाइना वार चल रहा था नहीं, जब भारत का सबका ट्रेफिक वार, तो उसमें बहुत कुछ आ रहा था अखबार में लिखा हुआ, अमेरिका दुनिया में सबसे नहीं, चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल निकाल रहा है, हाईएस्ट, और अमेरिका की मजबूरी है कि उसको चाइना से खरीदना पड़ता है, यदि वो ज्यादा टैरिफ लगा देगा उसको बेचेगा नहीं, तो वो अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, ये मामला है। तो बताओ चीज की है, तो चीज तो छोटी निकली, रेयर अर्थ मटेरियल, जो मटेरियल अर्थ में बहुत ही रेयर मात्रा में है ही नहीं कि उसको प्रोसेस करके लाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा मशीनरी लगती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, तब जाकर निकाल पाते हैं, और उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चेंज होती नहीं होती, चीजें वैसे चेंज होती है, चीजें मजदूरी करने से थोड़ी चेंज होनी है, टेक्नोलॉजी वहां काम करती है, टेक्नोलॉजी कहां काम करती है, वैसे करती है, तो ऐसा मामला भी। तो अपन को अपने जितना काम का है वो चीज़ पढ़ लेनी चाहिए, बाकी दुनिया है लंबी चौड़ी है कि नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है वो अपन को पता नहीं चलेगा। जिस एआई के बारे में आपने अभी सुना है, ये इस एआई पे काम चल रहा है 1980-90 से, ठीक है, आपने सुना जाके अब 80-90 से काम कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज बनाए जो ह्यूमन की तरह कार्य करने लग जाए, तो पहले बीच में रोबोट, लेकिन ये सोच नहीं रहा, समझ नहीं रहा कि चाहता क्या हूं मैं, तो तब जाके काफी प्रोसेस के बाद एआई बना के तू चाहता क्या है ये बता रहा हूं। आप एआई को 4-5 सवाल पूछ रहे, बता देगा तू चाहता क्या है, क्योंकि वो समझेगा कि आपकी भावनाएं क्या है। तो ये 80 से काम चलना शुरू हुआ, 40-50 साल बाद में कुछ रिजल्ट निकला, ऐसे थे, और बहुत लंबे टाइम से काम चल रहा है इलेक्ट्रिकल में कि इलेक्ट्रिकल को वायरलेस कैसे किया जाए, अभी तक कोई प्रयोग सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन काम रुका नहीं है, अभी तक ये पूर्ण वो कार्य कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल को वायरलेस कैसे किया जाए, ये वायरलेस हो नहीं पा रही पूरी। तो केवल इतना ही हुआ कि मोबाइल चार्ज हुआ, ये तो हुआ ना भाई, मैग्नेट के कारण मोबाइल तो चार्ज हुआ, इसमें भी ये मोबाइल चार्ज होने वाला कॉन्सेप्ट तो 5-7 साल पहले आ गया था, लेकिन पहले इसमें हीटिंग बहुत आ रही थी बार बार,
तो ये काफी प्रैक्टिकल, बाद में हीटिंग डाउन हुई तो मोबाइल चार्ज हुआ, अभी तक इतना ही आया है। लेकिन पूरी कोशिश ये है कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप पहले टेलीफोन भी तो तार से जा रहा था, हेलो बोल रहे तो तार से जा रहा कि नहीं जा रहा था, तो उसके बाद वायरलेस मोबाइल बना कि नहीं बना, तो पहले किसी ने कहा होगा ऐसे थोड़ी होगा, हवा में चले जाएंगे 011 थोड़ी जाएंगे, लेकिन गए। इसी प्रकार वो कोशिश करें कि इलेक्ट्रिकल को कैसे वायरलेस किया जाए। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत इलेक्ट्रिकल से ही होगा भी काम। चाहे आप सोलर लगाओ तो इलेक्ट्रिकल जाएगा, सप्लाई तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट करेगा। और सबसे बड़ी कॉस्टिंग लगती है, कितनी जमीन के ऊपर लगते हैं खंबे, कितने तार जाते हैं, कितना मामला है, क्या पता ये वायरलेस हो जाए। कोशिश तो कर चली रही है, रुकी थोड़ी ना है। टेस्ला ने पहली कोयल बनाई थी जिसके कारण ऐसी मोटर बनी थी। टेस्ला था साइकोपैथ, दिमाग खराब था उसका। टेस्ला वही तो था ना। एडिसन ने क्या बनाया था? बल्ब। तो एडिसन ने बनाया बल्ब तो जलाया तो ना, किससे जलाया? डीसी से। और बल्ब बनाया तो जलाया था ना, किससे जलाया? डीसी से। एसी वहां थी नहीं, तो एडिसन था समझदार। तो एडिसन ने सारी जगह भाई बल्ब बना लिया और डीसी बना लिया, उसने प्लांट ही प्लांट लगा दिया। और राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को और सेनाध्यक्ष को और जज को और सबको पहले हाई सोसाइटी, उनको विद्युत सप्लाई दी। पहले वो भी तो लालटेन ही जलाते थे सब, एडिसन ने बल्ब जलाया, बाकी पहले सबके पास क्या थी? लालटेन थी। तो उसने बल्ब जलाया, तो वो एडिसन का उठ बैठ राष्ट्रपति के साथ ही थी। सप्लाई खराब हो जाएगी तो कौन किसको फोन करो? एडिसन की कंपनी को। एडिसन कहेगा 5 दिन डिले होगा तो क्या करेगा राष्ट्रपति? कोई जानता थोड़ी नहीं, वो तो पहली बार यही चीज जानकार तो वही था ना, तो वो बड़ा हाई लेवल। उसके बाद टेस्ला ने वो मोटर भी आ गई डीसी वाली। तो एक बोट ही थी और बोट टेस्ला एडिसन की तो खराब हो गई थी, पानी में मोटर थी वो खराब हो गई थी। तो ये बार बार इसके इंजीनियर जा रहे थे उसको ठीक करने, लेकिन ठीक हो नहीं रही थी, 3-4 दिन से परेशान थे। और टेस्ला कई दिनों से एडिसन की कंपनी के बाहर बैठा था कि मुझे एडिसन से मिलना है। और वो एडिसन की कंपनी में कोई काम करता था दूसरे प्लांट पर, तो मुझे एडिसन से मिलना है, तो लेकिन मिल नहीं पा रहा। कोई गार्ड वार्ड मिलेगा नहीं, क्यों मिलेंगे यार, वो राष्ट्रपति के साथ उठने बैठने वाला, तू कहाँ? इसको ऐसे कर्मचारी तो ठीक बात है, मिलेंगे थोड़ी ना, नहीं मिलेंगे। फिर एक दिन वो जा रहे थे इंजीनियर उसको मोटर को ठीक करने, उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मशीन ठीक है, खराब हो गई है मोटर, जिसके कारण बोर्ड चल नहीं रही है काफी दिन से, 4-5 दिन हो गए। उसने कहा एक शर्त है, मैं ठीक कर देता हूँ। कि क्या शर्त है? कि शर्त है कि एडिसन से मिलाना पड़ेगा आपको, मुझे मिला दो और मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने अपने सुपरवाइजर को कहा होगा, सुपरवाइजर ने मिला देंगे, 5 दिन से वैसे घूम रहे हैं, इनको मिला देंगे। तो वो गया, उसने मोटर को ठीक कर दी। टेस्ला बहुत इंटेलिजेंट बहुत था, साइको था लेकिन इंटेलिजेंट बहुत था, ठीक कर दी। अब वो ठीक कर दी तो वह क्या हुआ भाई, मामला मिला ना एडिसन से मिला। एडिसन को उसने कहा कि जो आप बना रहे हो डीसी वो है घटिया, और डीसी इसलिए घटिया क्योंकि लंबी दूरी पर तो भेज नहीं पा रहे, लंबी दूरी पर भेज रहे तो लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। इसकी बजाय ऐसी काम लो, इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा ना, तो लंबी दूरी तक जाएगा बिना किसी लॉस के, ताकि जितना वो ऊर्जा लॉस करता है उतना ग्रेन करता जाएगा, तो लंबी दूरी पर ट्रांसमिट हो सकता है। तो उसने कहा कि कैसा प्रोजेक्ट, उसने पूरा प्रोजेक्ट समझाया। तो एडिसन को पता चल गया इसको नॉलेज तो है, लेकिन एडिसन ने कहा यार इसको बात मान ली तो ऐसी बनानी पड़ेगी, ऐसी बनाएंगे तो अपन तो सारा खर्चा किसमें लगाया? डीसी में। तो उसने कहा कि ये बहुत घटिया है, इसमें कोई मतलब है नहीं, ये कैंसिल है, ले जाओ। रिजेक्ट कर दिया। तो भाई वो साइकोपैथ तो था, उसने पकड़ा किसी पैसे वाला आदमी को, कहते हैं नॉलेज मेरे पास है, रुपए तेरे पास है। यही होता है, सारी कंपनियां क्या करती है? फंडिंग उठाती है, नहीं उठाती है? कैसे मान लो ये कोई भी कंपनी लॉन्च होगी, स्टार्टअप लॉन्च होगा तो क्या फंडिंग उठाएगा। तो फंडिंग उठाएगा, फंडिंग क्या होती है कि भाई नॉलेज तो मेरे पास है, पैसा तेरे पास है, तू पैसे लगा मैं नॉलेज लगाऊंगा, दोनों कमा लेंगे। ये तो होता है नॉलेज, ये तो चीज। तो वहां पर क्या होता है कि उन्होंने इस मामले में एक फंडिंग वाले को बुलाया, तो उसने कहा ठीक है मामला, और उन्होंने एसी के प्लांट बना लिए। एसी के प्लांट बनाए, उन्होंने उद्योग को देना शुरू किया। पहले तो बाकी किसको, उद्योग को देना शुरू किया। वो दे रहा था मान लो 10 रुपए प्रति यूनिट की रेट से, इन्होंने दिया 5 की रेट से, आधा। तो उद्योग वाले को तो भाई बिल में फायदा ही हुआ, आधे रुपए बढ़ने, जहां 5,000 रुपए बढ़ने थे 2,500 बढ़ने। तो बताओ कनेक्शन कौन सा लगेगा? उद्योग वाले 2,500 लगे, उद्योग वाले लगा दिया, उद्योग में हो गए सक्सेस। तो फिर इन्होंने कहा कि घरों में सप्लाई देनी शुरू करें। फिर उन्होंने घरों में सप्लाई शुरू की। घरों में सप्लाई शुरू की तो डीसी के कनेक्शन लोग कटाने लगे। जब कंपनी के कनेक्शन काटते हैं तो कंपनी क्या होती है भाई, लॉस में जाती है। एडिसन की कंपनी लॉस में जाने लगी। तो फिर एडिसन एक चाल चली थी उस समय, उन्होंने एक अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला था। उसने कहा तुम बार बार किसी न किसी को फांसी की, मौत की सजा देते हो जो गड़बड़ा करते हैं, अब की बार मौत की सजा ना इलेक्ट्रिक चेयर पे देनी है। क्यों कि नहीं, ये स्कीम है अपने पास नहीं, एडिसन ने लेके आए वो। तो उसने कहा, जज को बोल दिया भाई कि भाई आप इलेक्ट्रिक चेयर वाली सजा सुना देना। उसने कहा ठीक है। तो फिर किसी को अपराधी आया होगा जिसने जघन्य अपराध किया है, तो उसको मौत की सजा सुनाई कि इलेक्ट्रिक चेयर से मारा जाएगा करंट देके। तो उस इलेक्ट्रिक चेयर का निर्माण कराया एडिसन ने। इलेक्ट्रिक चेयर बनाई, चेयर के ऊपर बंदे को बैठा बांधा, फिर उसको दिया झटका, और झटका दिया तो उसको तड़पा के मारा। सामने 5 से एक आदमी खड़े कर दिया कि तुम इसको देखो मरता हुआ, ताकि तुम बाहर पत्रकार को जाके बता सको कि भाई क्या हुआ क्या है। ठीक है, तो पत्रकार को जाके बता सको। एक मिनट, हेलो, नमस्ते नमस्ते, नहीं क्लास में ठीक। हाँ, तो उसने करंट दिया उसमें ऐसी, तो तड़प के मरा। तो बाहर आके पत्रकारों ने पूछा भाई नई चीज हुई ना देश में, पूछा क्या हुआ, क्या इतनी बुरी मौत से मरा, जैसे एक है ना कुल्हाड़ी से टुकड़ा करते हैं ना, उससे भी बुरी मौत से मरा, देखा ही नहीं गया हमसे। तो कहा कि कौन सी करंट थी? ऐसी करंट थी। तो लोगों में से डर बैठ गए, ऐसे मर जाएंगे, ऐसे कुत्ते की मौत मर जाएंगे। ये तो डर बैठा, कटाओ ऐसे कनेक्शन वापस लगाओ डीसी। तो ऐसे कनेक्शन लोगों ने जागरूकता थी नहीं ना, ज्यादा जागरूकता। अखबार में लिखा आ गया कि इसको हाथ लगा मर जाओगे तुम। तो कहा नहीं हाथ ही नहीं लगाना इसको, जाओ। तो क्योंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक नॉलेज वाले आदमी नहीं थे, तो जो लिखा हुआ है वो माना गया। तो फिर वो कंपनी चली गई लॉस में, इनकी टेस्ला वाली। तो वो भाग गया, वो जो फंडर था वो कहा अब चलो छोड़ो ये काम धंधा। फिर इसने कई दिन तो वो डिप्रेशन में चला गया था टेस्ला। फिर टेस्ला ने पकड़ा एक और फंडर को
कि भाई तू फंडिंग कर, अपने एक नई कंपनी बनाते हैं। फिर उन्होंने नई कंपनी बनाई, फिर अब की बार उन्होंने एसी को ढंग से कराया तो सक्सेस हो गई। लेकिन वो क्या है कि टेस्ला साइको था ही, हर बात में लड़ाई हो जाती थी। लास्ट में टेस्ला को कंपनी से बाहर भगा दिया। नॉलेज टेस्ला के पास बहुत थी। इलेक्ट्रिक कोयल किसने बनाई? टेस्ला ने। एसी मोटर निर्माण किसने किया? टेस्ला ने। एसी उत्पादन किसने किया? टेस्ला ने। लेकिन टेस्ला लास्ट में मरा रेस्टोरेंट में, उसकी लाश बड़ी हुई मिली और उसके अंतिम दिन बड़े बुरे गुजरे थे, क्योंकि वो साइको था, सुनता नहीं सुनता, जो आए मर्जी कर देता। तो वह मामला। इसलिए आपको किताब में प्रेरक प्रसंग में एडिसन की कहानी पढ़ाई जाती है, टेस्ला की कहानी नहीं पढ़ाई जाती। जबकि चल क्या रहा है सारा टेस्ला, सारा सिस्टम किसके अनुसार है? टेस्ला। एडिसन वाला तो चल ही नहीं रहा, चल किसका रहा है? टेस्ला चल रहा है। 2 लीटर के लिए फेज शिफ्ट कितना चाहिए? 360 डिग्री। 360 डिग्री है तो 360 क्या होगा भाई? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। जब तक 360 डिग्री फेज अंतराल नहीं होगा हमारे पास ऑसिलेटर का निर्माण नहीं होगा। पहला 180 डिग्री का तो जुगाड़ है अपने पास, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कर लो। क्या कर लो? दूसरे 180 डिग्री पास अपने पास कई अलग अलग तरीके हैं। एक तो आप कहेंगे भाई कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एक और लगा दे, साथ में इसके आगे लगा दे। कहेंगे ये तो थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आवृत्ति के हिसाब से काम नहीं करता। उसने कहा एलसी लगा दो। एलसी, एलसी मतलब इंडक्टर व कैपेसिटर। यहां फिर लगा दो आरसी फेज शिफ्ट। अब आप कहेंगे सर आरसी फेज शिफ्ट से तो हमारे पास 180 बनेगा नहीं, ये तो 90 90 कितना बना लेगा? 180। इसे 180 बनेगा क्या? नहीं। ये भी अपन क्या है कि एक कैपेसिटर 90 डिग्री बनाता ही है, लेकिन केवल कैपेसिटर होता है तो 90 डिग्री बनाता है। आर और सी लगा दिया ना साथ में, तो प्रैक्टिकली 60 डिग्री बना रहा है। प्रैक्टिकल कितना डिग्री बना रहा है? 60। तो आपको कितने चाहिए? 3 आरसी फेज शिफ्ट चाहिए, 3 आरसी जोड़े चाहिए। तो 3 आरसी जोड़े होगा तो टोटल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री गुणा 3 बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री फेज अंतराल आएगा। तो 180 ये 180 ये दोनों मिलकर कितना हुआ? 360 डिग्री। 360 डिग्री में हमारे पास क्या होगा? दोलन। दोलन ये होगा ना भाई, ये लो 360 एक चक्कर पूरा, अगला 360 360 में एक चक्कर पूरा होगा क्या? तो ऑसिलेटर तो यही होता है, ऑसिलेटर तो यही है ना। तो ये क्या करेगा भाई? 360 डिग्री हमारे पास पूरा करा। अब यह एक और मामला है। वैसे तो ये एसी उत्पन्न करता है, वैसे तो ये क्या करता है? एसी उत्पन्न करता है। लेकिन आपकी किताब में लिखा आ गया कि ये डीसी को एसी में बदलता है। क्यों लिखा हुआ है? इसका कारण है कि मैं कहता हूं एसी उत्पन्न करता है तो आप कहोगे सर अपने आप करेगा क्या? पहले सप्लाई लाएगा कहां से? है तो ट्रांजिस्टर और एलसी, लाएगा कहां से? तो मैं कहूंगा उसको मैंने डीसी दिया ताकि ट्रांजिस्टर काम करना शुरू करे। कि वो काम करना शुरू किया तो दिया तो डीसी था ना, आया क्या था? एसी। तो बदला तो डीसी को एसी। जबकि कायदे से काम ऐसा नहीं करता। डीसी केवल ऑपरेट कराने के लिए चाहिए, बाकी एसी क्या करता है? उत्पन्न। इसलिए आप क्या कहेंगे? यह एसी उत्पन्न करता है। सही चीज तो यह है, यह एसी उत्पन्न करता है। इन्वर्टर के अंदर ऑसिलेटर लगा होता है, बिना ऑसिलेटर इन्वर्टर काम ही नहीं कर पाएगा। और आपके ये लिखा हुआ है यह डीसी को एसी में परिवर्तित है। ये सही होता है, ये गलत होता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं होता तो ये मान लेना होता है। समझा? मैंने दिया, बाकी ऑप्शन बढ़ाने वाले पर है भाई, मैं तो उसमें क्या चेंज कर पाऊंगा। लेकिन एसी उत्पन्न करता है, डीसी को एसी में बदलने का काम तो इन्वर्टर का है। इन्वर्टर के अंदर ऑसिलेटर लगता है, वो अलग केस है, लेकिन मामला ये है। ठीक है, 360 डिग्री फेज अंतराल उत्पन्न करता है। ये नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें गेन क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। करो नोट। अब इसमें 2 लीटर के लिए आता है बार खाजन क्राइटेरिया, ऐसा कहला जाता है भाई, बार खाजन शर्त, यहाँ क्राइटेरिया कह दो, खाजन ही है भाई। 1 माइनस ए बीटा बराबर होता है 0, यानी कि बीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन ए। जब बीटा का मान 1 अपॉन ए के बराबर होता है तो हमारे पास क्या है? बार खाजन शर्त को ये पूरा करता है। ठीक है। एक आता है हमारे पास टैंक सर्किट। टैंक सर्किट होता है जब एल और सी समांतर में होता है। एल और सी क्या होता है भाई? समांतर में। एल में सी समांतर में है, और एल में सी समांतर होने के कारण कितना डिग्री फेज अंतराल उत्पन्न करता है? 180 डिग्री फेज अंतराल उत्पन्न करता है। और इसको ट्यूनिंग में काम लेते हैं तो इसको ट्यून्ड सर्किट भी कहते हैं। ट्यून्ड सर्किट ट्यूनिंग में काम लिया जाता है, इसलिए ट्यून्ड सर्किट भी कहते हैं। लिखो भाई। आवृत्ति उत्पन्न का सूत्र क्या होता है? रेजोनेंस वाली कंडीशन लगती है 1/2 पाई रूट एलसी।
एक हमारे पास ए हार्टले, हार्टले 2 लीटर, हार्टले 2 लीटर जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि 2 इंडक्टर होते हैं और एक कैपेसिटर होता है। 2 इंडक्टर हैं और एक क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 1/2 पाई एल इक्वलेंट सी, क्योंकि ये है L1, ये L2 और ये है C। एल इक्वलेंट का नाम जो आएगा ना, एल इक्वलेंट क्या होगा, श्रेणीक्रम में जुड़ेगा, L1 प्लस L2। दूसरा होता है वो है कोलपिट, नाम देख के लग रहा है ना आपने आज काफी पढ़ लिया बस। कोलपिट ये कहता है, कोलपिट सी से शुरू हुआ तो सी लगा तो 2, हार्टले इंडक्टर मात्रक हेनरी है H, दोनों में एल और सी कौन से क्रम है भाई, समांतर क्रम है। यहां पर भी एफ बराबर क्या लिखोगे, 1/2 पाई रूट एल गुणा सी इक्वलेंट, सी इक्वलेंट का कितना मान होता है भाई, C1 गुणा C2। भाई कैपेसिटर श्रेणी में प्रतिरोध की समांतर की तरह काम करता है कि नहीं करता है, बस लिखो। हो गया, एक और लिख लो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा 2 लीटर है भाई, क्रिस्टलीय 2 लीटर। क्रिस्टलीय 2 लीटर, ठीक है। तो बताइए क्रिस्टलीय 2 लीटर कैसा होता है, ये क्या होता है, इसमें वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तो यहां पर एक परत है उसमें बल का निर्माण हो जाता है। वोल्टेज देने पर इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल, और बल प्रदान करूंगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई, वोल्टेज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, इस प्रकार प्लेट बन जाएगी, ये इस प्रकार कार्य करने लग जाएगी। इसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है जो हमारे पास क्रिस्टलीय संरचना के द्वारा निर्मित होता है। क्रिस्टलीय संरचना होती है क्वार्ट्ज एंड रोसेल साल्ट, इनसे बना होता है। वोल्टेज प्रदान करने पर इसमें क्या लगेगा, बल, और बल प्रदान करोगे क्या उत्पन्न हो जाएगा, वोल्टेज। इस प्रभाव को कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो क्रिस्टलीय 2 लीटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करेगा, सिद्धांत है पीजो इलेक्ट्रिक। क्रिस्टलीय संरचना से निर्मित है, क्रिस्टलीय संरचना क्वार्ट्ज एवं रोसेल साल्ट। कौन सी आवृत्ति पर काम करता है भाई ये है, कितने से कितने, हाँ 50 किलो हर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज। स्थिर आवृत्ति का दो या स्थिर आवृत्ति पर क्या करती है, कार्य करती है। निश्चित आवृत्ति पर कार्य, स्थिर आवृत्ति लिखा ना, ये सवाल आपके सबसे ज्यादा है। आवर्ती क्रिस्टल की मोटाई के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। आवर्ती जो है क्रिस्टल मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है भाई, क्रिस्टल मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। एक आध और कोई सवाल ऐसा, आवर्ती का कैसे बनाना पता है भाई, इसमें आप कहते हैं आवर्ती की बैंड चौड़ाई कम है, अंश इसका कैसा होता है भाई, नुकीला। बैंड चौड़ाई कम है तो कौन सा अंश निकलेगा भाई, नुकीला अंश था इसमें। बस ये हमारे पास होता है 2 लीटर, इतना बहुत है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ जल्दी से इस सेशन के अंतर्गत।
लिया, कल क्लास हो नहीं पाई थी, आज वापस क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे आईसी के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलेशन, पीसीबी एंड आईसी। ये सारे चैप्टर के नाम में शामिल है, लेकिन इनमें से हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे आज के सेशन में वो करेंगे आईसी के बारे में। किसके बारे में करेंगे भाई? तो आप कहेंगे हम अध्ययन करेंगे आईसी के बारे में। आईसी के बारे में, आईसी हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे आईसी है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। कई जगह इसको सर्किट की जगह चिप भी लिख देते हैं, इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? आईसी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में कहेंगे एकीकृत परिपथ। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत और सर्किट का मतलब होता है परिपथ। आईसी हम बहुत जगह काम लेते हैं। एक बार हम कहते हैं मोबाइल की आईसी खराब हो गई, रेडियो की आईसी उड़ गई, टीवी में आईसी खराब हो गई, और यहाँ कई बार जो होता है पीसीबी गड़बड़ हो